शैलेश साहब के पास आ रहे हैं, ये बताइए कि जो सारी तैयारियां चल रही हैं, भले ही निकाय चुनाव लेट हो रहे हैं, लेकिन उस देरी का कोई फर्क नहीं है भाजपा पर। रणनीतियां लगातार बनती रहेंगी, जो कवायद चलती चुनाव के दौरान वो पहले भी चलती रहेगी। ठीक है ही ये साजिश जो है कि आरक्षण को कैसे रोका जाए, ये समाजवादी पार्टी की सोची समझी चाल है। उन्होंने याचिका दायर की। हाँ बिल्कुल अवधेश, अभी सुन रहे थे दयाशंकर सिंह जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अगर बात की जाए तैयारियों को लेकर, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुटी हुई है। और अगर निकाय चुनाव में देरी की बात की जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर ठीकरा जो है वो समाजवादी पार्टी पर फोड़ा। उन्होंने कहा जो रायबरेली से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके भाई जो हैं वो चाहते थे चुनाव लड़ना, लेकिन वहाँ की जो सीट थी वो ओबीसी कर दी गई थी। ऐसे में वो सामान्य सीट चाहते थे और इसीलिए इस पूरे मामले को कोर्ट में लेके गए। अब जो निकाय चुनाव है उसमें देरी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि उनकी मंशा अलग है। जहाँ तक बात की जाए आज की बैठक की, तो उन्होंने बताया कि 2 दिन जो लगातार बैठकें चल रही हैं उसमें पहले जो आज सबसे पहले जो बैठक की गई प्रदेश पदाधिकारियों की, तो उन लोगों को ये बताया गया कि किस पार्टी की चाहे विचारधारा की बात हो, हालांकि पार्टी के लोग पहले से उन चीज़ों को जानते हैं, लेकिन अब जो मकसद है वो लोगों तक उन चीज़ों को लेके जाने का है। और सोर्सेज की माने तो सभी मंडलों के लिए कार्यक्रम भी अंदर अंदर तय हो चुके हैं कि किस तरह से आगे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं या महामंत्री हैं, उन लोगों को किस तरह से अलग अलग मंडलों में काम करना है। जो नगर निगम है उनकी बात की जाए, वहाँ पर किस तरह से, अगर 17 नगर निगम की हम बात करते हैं, वहाँ पर किस तरह से काम करना है। तो इन चीज़ों को लेकर भी वहाँ पर चर्चा हुई। निकाय चुनाव के को लेकर जिस तरह से कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, कोर्ट के फैसले के बाद किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, किस तरह से पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से वहाँ पर अपने चुनाव को तैयारी के मकसद जो है वो ये कि जैसे ही ये सारी प्रक्रिया पूरी हो, निकाय के चुनाव आए, तो पार्टी पूरी तरह से इस तरह से तैयार हो कि वहाँ पर चाहे वो कैंडिडेट देने की बात हो, चाहे वहाँ पर लोगों के बीच में प्रचार प्रसार, सारी चीज़ें पहले से रणनीति के तहत तय हो चुकी हो। बिल्कुल, रणनीतियां लगातार बन रही है। हमारे साथ चर्चा में नेहा यादव जी भी जुड़ गई। नेहा जी, स्वागत है आपका। और सवाल आज राजनीतिक तैयारियों को लेकर है कि निकाय चुनाव भले ही काफी डिले होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो बीजेपी की बैठक है वो निकाय को लेकर भी चल रही है, विधान परिषद को लेकर भी चल रही है, लोकसभा की भी तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि विपक्ष इन तैयारियों के मद्देनजर इन तैयारियों को टक्कर देने के लिए तैयार है। आप लोग किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं सभा को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी विरोधी चेहरा उजागर हो चुका है जनता के सामने। अब ये कितनी भी तैयारियां कर ले, जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए, किस तरह क्या हाल इनका उपचुनावों में रहा है। और ये कितनी भी बेईमानी की तैयारियां कर ले, कुछ भी कर ले, उत्तर प्रदेश में जनता इन्हें सबक सिखा के रहेगी, क्योंकि ओबीसी के साथ इन्होंने बहुत बड़ा छल कपट और धोखा करने का काम किया है। आप जब जान रहे थे कि ओबीसी आरक्षण पे आपको आयोग का गठन करना है, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला को अपनाना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आपने उसको पूरा नहीं किया। आप नहीं चाहते कि ओबीसी को आरक्षण मिले, आपने ओबीसी की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है पीछे से। तो भारतीय जनता पार्टी वही है जिसको 55% ओबीसी आबादी ने चुनकर के सत्ता दी, और ये ओबीसी की पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं। अभी मुझसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे 24 घंटे काम बीजेपी काम करती है। 24 घंटे बीजेपी केवल तोड़ने का काम करती है, जनता के बीच नफरत फैलाने का काम करती है, अपना चुनाव जीतने के लिए छल कपट भेदभाव फैलाने का काम करती है। ये लोग राजनीति नहीं करते, इनके पास वर्कर नहीं है, ये लोग षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। तो समाजवादी पार्टी धरातल की पार्टी है, समाजवादी पार्टी बूथ पे काम करने वाली पार्टी है। हमारा गांव गांव शहर शहर में वर्कर है जो अपना काम कर रहे हैं, रणनीति। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।